एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज से ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। नया पैन कार्ड ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल फोन से फोटो व सिग्नेचर के साथ आपको लाइव मोबाइल फोन से बनाकर दिखाते हैं। आप भी घर बैठे मोबाइल फोन से इस तरह बना लेना। सारा सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है, डिजिटल इंडिया। ठीक है साथियों, अब स्टेप बाय स्टेप हम आपको नया पैन कार्ड बनाकर दिखाते हैं। भाई आप भी अपना ऐसे बना लेना, बहुत आसान प्रोसेस है। एचडी सरकारी योजना चैनल सब्सक्राइब करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी बड़ी योजनाओं, छोटा आदेशों, नए नियम हो, योजना बदलाव को घोषणा, कोई ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक, पीएम आवास योजना, पीएम प्रधानमंत्री का योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वास मिलेगा। और हाथ जोड़कर एक बार फिर चैनल सब्सक्राइब का अपील करते हैं। एक नंबर होता है जो हमें मोटिवेट करता है, अधिक हिम्मत, ताकत, प्रेरणा देता है। दोस्तों अब हम आपको पैन कार्ड बनाकर दिखाते हैं घर बैठे मोबाइल फोन से, विद फोटो विद सिग्नेचर के साथ। आपको सबसे पहले अपने फोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है, पैन कार्ड अप्लाई ऑनलाइन आपको लिखना है। जैसे आप लिखेंगे साथियों पैन कार्ड अप्लाई फॉर पैन कार्ड ऑफिशियल लिंक आपके समक्ष आ जाएगा, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। ठीक है भाई साथियों, न्यू एप्लीकेशन या एप्लीकेशन फॉर्म इन न्यू ऑनलाइन पैन कार्ड आपके समक्ष खुल के आ जाता है। थोड़ा फटाफट चलेंगे, बहुत लंबा ये फॉर्म होता है। यहाँ से सेलेक्ट पैन एप्लीकेशन टाइप, यहाँ न्यू पैन इंडियन सिटीजन यानी भारतीय नागरिकों के लिए 49 है। आपको जो फर्स्ट वाला कॉलम है आपको यही सेलेक्ट करना है, न्यू पैन। ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट एप्लीकेंट कैटेगरी, यहाँ से इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पर हम बना रहे हैं तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ट्रस्ट या लिमिटेड लाइब्रेटरी या फर्म के लिए बना रहे हैं तो वो आप सेलेक्ट करो। ठीक है, आप इंडिविजुअल बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ सेलेक्ट टाइटल श्री श्रीमती, साथियों श्री है, हम पुरुष हैं तो श्री कर लेंगे। ठीक है साथियों, अब यहाँ लास्ट नेम सरनेम एज पर योर आधार, यानी पहला नाम नहीं लिखना, इसमें उल्टा सिस्टम होता है। फर्स्ट नेम देखो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम क्या होता है। राहुल कुमार सिंह किसी का नाम है, राहुल फर्स्ट हो जाता है, कुमार मिडिल हो जाता है और सिंह लास्ट हो जाता है। तो इसमें लास्ट इन्होंने मांगा है यानी सरनेम मांगा है तो हम यहाँ सिंह लिख देंगे। फर्स्ट नेम राहुल है, यहाँ राहुल लिख देंगे। मिडिल नेम कुमार है तो यहाँ कुमार लिख देंगे। ठीक है, जो आधार पे वो लिखना है। अगर आपका नहीं है, आपका राहुल कुमार है ओनली, तो फर्स्ट लिखो, लास्ट लिखो, बस। ठीक है, तो इस तरह आपको करना है। ठीक है, यहाँ जो है साथियों अपने ध्यानपूर्वक भरना है, पहले लास्ट आएगा, कभी आप पहले वो कर दो, ये गलती मत कर देना। ठीक है, तो साथ उसके बाद आपको यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ बताना है। वैलिड ईमेल आईडी आपको यहाँ अपनी देनी है, मोबाइल नंबर आपको देना है, इस डब्बे पे टिक लगाना है और साथियों आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करते हो, सबमिट पर क्लिक करना है। अब मैं ये फिल करता हूँ, सबमिट पर क्लिक करता हूँ। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं यहाँ आपको टोकन नंबर भी दे दिया जाता है। साथियों कंटिन्यू नीचे आपको लिख लेना है या स्क्रीनशॉट लेना, कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको इस पर क्लिक करना है। साथियों आपके समक्ष जो है ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन 5 स्टेप में ये आपका फॉर्म भरा जाएगा। पहला गाइडलाइन, पर्सनल डिटेल, फिर कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल, फिर एओ कोड और फिर डॉक्यूमेंट टाइप। ठीक है, अब आपको साथियों हाउ डू यू वांट टू सबमिट योर एप्लीकेशन पैन डॉक्यूमेंट। ठीक है साथियों, ये पूछ रहा है कि आप कैसे इसको चाहते हैं, सबमिट डिजिटल थ्रू ई-केवाईसी एंड ई सिग्नेचर। ठीक है, तो हमें डिजिटली कर रहे हैं, ऑनलाइन बना रहे हैं भाई, हमें तो ऑनलाइन बनाना है बस। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ आपको फर्स्ट वाला ही सेलेक्ट करना है, कभी गलती से कोई और कर दो। ठीक है, अब आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, क्या आपको घर पर अपने पैन कार्ड चाहिए, तो हाँ चाहिए, यहाँ यस पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, हाँ मुझे चाहिए भाई फिजिकल पैन कार्ड, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन आपको करना है। अब यहाँ आपको आधार के जो अंत के 4 अंक हैं वो आपको लिखना है। इंटर आधार लास्ट 4 डिजिट, जो आपके आधार में 12 नंबर होते हैं तो आखिर के जो 4 अंक है वो आपको यहाँ लिखने हैं साथियों। यहाँ उसके बाद जो आपके नाम है आधार पे वो आपको यहाँ टाइप करना है, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करते हो जो आपने नाम वगैरह अब तक जो जानकारी दी वो सारी आ जाती है। मोबाइल नंबर यहाँ आपको फिल कर देना है, ये आपके बाप का नाम यहाँ फिल कर देना है। ठीक है, पिता का नाम तो 1-2 डिटेल सिंपली पर्सनल वो आपको यहाँ फिल कर देनी है। ठीक है, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ से जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल जो भी हो वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर से आपका कोई मतलब नहीं है, इसको खाली रहने देना। ठीक है, हैव यू एवर बीन नोन बाई एनी अदर नेम, क्या आपको अन्य किसी नाम से जाना जाता है, जैसे राहुल उर्फ मुन्ना, तो अगर जाना जाता है तो यस पर लिखें। क्या आपको साथियों वो फिर आपको जो है यस पर लिखते ही वो उर्फ वाला नाम आपको देना, तो अपना तो वही नाम है, कोई जो है उर्फ का कोई चक्कर नहीं है। वेदर मदर इज सिंगल पेरेंट एंड यू विश टू अप्लाई फॉर पैन बाय फर्निशिंग द मदर ओनली, अब ये कह रहा है कि भाई अगर आपकी बाप नहीं माँ है ओनली तो आप क्या माँ के नाम से बनाना, नहीं भाई मुझे तो बाप के नाम से बनाना है। ठीक है, नो कर दूंगा, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करूंगा। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ फादर्स नेम आपको टाइप करना है, फादर्स का लास्ट नेम, फादर फर्स्ट नेम,
फादर मिडिल नेम सेम एज जो है ये ऑप्शनल है, माँ का देना चाहो दे दो, ना देना चाहो मत तो बाकी दे दो माँ का भी नाम, ठीक है। लास्ट नेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है। समझ गया ना क्या होता है लास्ट नेम। अब ये पूछ रहा है कि भाई आप अपने पैन कार्ड पे किसका नाम प्रिंट कराना चाहते हो, तो मैं फादर का कराना चाहता हूँ और फादर सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। भाई हमारा पर्सनल डिटेल फिल हो चुका है, गाइडलाइन पर्सनल डिटेल फिल को आप कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल। अब ये कह रहा सोर्स ऑफ इनकम, आपका इनकम का को क्या है। अगर कोई कमाई नहीं है तो नो इनकम दिखा दो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट सेलेक्ट करो, नो इनकम दिखा दो, ठीक है। जो अगर कमाई है, कुछ काम करते हो, सैलरी टू सैलरी बताइए, अगर कोई बिजनेस करते हो बिजनेस करता है, ठीक है। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करिए। अब यहाँ आपको अपना एड्रेस देना है, ठीक है, रेजिडेंस एड्रेस, ठीक है। साथियों यहाँ अब आप कहोगे सर जो है बिलो मेरे तो गांव में फ्लॉट रूम नंबर नहीं होता, तो कोई भी रूम नंबर दे देते हो, 2 3 4 5 7 दो भी। नेम ऑफ बिल्डिंग विलेज, अगर आप गांव से हो तो विलेज का नाम बताओ, अगर आप किसी शहर से हो तो बिल्डिंग का नाम। यहाँ अपना डाक खाना बताओ और यहाँ अपना जो है सब डिवीजन बताओ, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करो और स्टेट डिस्ट्रिक्ट बताते हुए आपको जो है ये सारा फिर अगेन आपको जो है ऑफिस एड्रेस में भी आपको वही एड्रेस फिल कर देना है जो आपका वर्तमान में है, ठीक है। नेम ऑफ ऑफिस को अपना नाम, घर का नाम लिख दो अपने बाप के नाम पे, ठीक है। बिलो रूम में डोर ब्लॉक नंबर नहीं होता तो अपना रूम ब्लॉक कोई भी लिख दो, 2 4 5 7। यहाँ अपना गाँव का नाम, ये विलेज सेलेक्ट करो, विलेज, ठीक है। शहर वालों के लिए बिल्डिंग होता है, ठीक है। यहाँ शहर वालों के लिए स्ट्रीट होता है, हमारे लिए पोस्ट ऑफिस होता है गांव वालों के लिए। यहाँ से सब डिवीजन आपको बताना है, यहाँ से अपनी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, ठीक है। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करो, उसके बाद कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल आ जाती है। साथियों आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ दे देनी है, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, ईमेल अपना दे देना है। भाई जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपने कॉन्टैक्ट और आपकी एड्रेस और कॉन्टैक्ट आता है। अब तक आया क्या, माँ बाप का नाम आया है, कॉन्टैक्ट तुम्हारा एड्रेस आया और भाई जो है आपका मोबाइल नंबर है, बस अभी तक इतना ही फिल हुआ है, ठीक है। अब चौथा कॉलम आपका आ चुका है, चौथा कॉलम है एरिया कोड। अब आप किसी को भी एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर नहीं पता होता तो ये कैसा पता लगेगा। इसमें नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करो, जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करो यहाँ से आपको इंडियन सिटीजन यानी भारतीय नागरिक है ये सेलेक्ट करो। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करो, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद अपने गांव का नाम और फैच पर क्लिक करो। लोकेशन आपका और परमिशन आपको दे देना है, आपका ऑटोमेटिक यहाँ जो ये कोड है ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये मैंने हाइड कर दिया, ये सारा एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड सारा आपका यहाँ आ जाता है और ऑटोमेटिक भी आपका ऊपर फिल हो जाता है, ठीक है। तो साथियों ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल वो होता है, आपका गूगल मैप से होता है, वो 68 डिग्री 27 इस तरह का गूगल मैप से ये मामला होता है, ठीक है। आपकी लोकेशन होती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ कुछ नहीं करना, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में भी आधार कार्ड सेलेक्ट करना है, प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आधार कार्ड सेलेक्ट करना है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में भी आपको आधार कार्ड ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट पर क्लिक करते हुए आधार सेलेक्ट कर लेना। यहाँ मैंने तीनों जगह आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। ज़्यादा क्या मतलब अलग अलग डॉक्यूमेंट देने का, आधार कार्ड दीजिए बस ओनली। यहाँ आपका नाम हो जाता है, यहाँ प्लेस में आपको अपने गांव का नाम लिख देना है, ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट का लिख देना है। अब भाई अगले जो है आपको अब यहाँ अपना फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। यही फोटो व सिग्नेचर आपकी जो है पैन कार्ड उस पर आएगा। यहाँ जमा के निशान पर क्लिक करो, फोटो यहाँ सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद अपलोड करो। इसी तरह यहाँ सिग्नेचर जमा पर क्लिक करो, पहले ही फ़ोन में खींच के रखना है, अपना जो है साइन अपलोड करो और सीधा जो है यहाँ अपलोड कर दो, ठीक है। साथ ही उसके बाद अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में यहाँ आपको आधार कार्ड अपलोड कर देना है। मैंने फोटो भी अपलोड कर दिया, साइन भी अपलोड कर दिया और अपना आधार भी अपलोड कर दिया है यहाँ नीचे। अब भाई आपको यहाँ सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट पर क्लिक करना है। स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं भाई, चैनल सब्सक्राइब कर देना, हाथ जोड़ के अपील है। साथियों योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, प्लीज कन्फर्म द डिटेल्स, ठीक है। अब ये कह रहा है भाई आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब आपको यहाँ जो है साथियों कन्फर्म इसको करना है। कन्फर्म कैसे होगा भाई, शुरुआत में इन्होंने आधार के कितने अंक लिए थे, जब हमने फॉर्म शुरू किया था उस समय हमसे इन्होंने आधार के अंत के 4 अंक पूछे थे, आधार में 12 अंक होते हैं। अब ये कह रहा है भाई शुरुआत के अब 8 यहाँ लिख दे, ठीक है। यही आईडी नंबर से कोई मतलब नहीं है, ये खाली छोड़ना, ठीक है। तो अब यहाँ हम आधार के शुरुआत के जो 8 अंक है वो लिखेंगे, नेम एज पर आधार आ जाएगा, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, सारी डिटेल जो फॉर्म फिल किया वो सारा आ जाएगा, यहाँ सारा फॉर्म आपका आ जाता है। अब आपको सीधे सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे अब भाई पेमेंट जो सरकार लेती है 106.90 रुपये इसमें लेती है, यानी 107 रुपये के लगभग आपका इसमें पैन कार्ड बनाने में लगता है। इसमें ये चार्ज इसमें वो भी आपका हो जाता है, घर पे आपका पहुंचाया जाता है वो भी हो जाता है। इसमें सरकार जो है 107 रुपये लेती है, ठीक है। साथियों अब आपको जो है मोड ऑफ पेमेंट हम ऑनलाइन जो है पेमेंट करेंगे, गूगल पे, पेटीएम या फोन पे से। यहाँ 106.90 रुपये आ चुका है, 107 रुपये, ठीक है। यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, जैसे पेमेंट करेंगे कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना, पेमेंट रिसिप्ट आ जाता है, ठीक है। अब आपको ऑथेंटिकेशन आधार टू प्रोसीड फर्दर, यहाँ आपका सारा डिटेल आता है। अब आपको यहाँ नीचे डब्बा आपको देखने को मिल रहा है, आपको इसी डब्बे पे टिक लगाना है।
और सिंपली ऑथेंटिकेट कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे ओटीपी जनरेशन, आपको ओटीपी जनरेशन पर क्लिक करना है। अब आपका केवाईसी हो रहा है भाई। आधार के साथ लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर आपका ओटीपी चला जाता है। आपको ओटीपी यहाँ टाइप करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। अगर ओटीपी नहीं आया तो रीजनरेट ओटीपी पर क्लिक करो। भाई हमारा केवाईसी हो गया, हमारा ओटीपी डन हो गया है। अब कंटिन्यू विद ई साइन पर क्लिक करो। ठीक है भाई, जैसे आप कंटिन्यू विद ई साइन पर क्लिक करेंगे इस डब्बे पे टिक लगाना है, यहाँ आधार नंबर टाइप करना है, सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। ठीक है भाई, एक बार फिर ओटीपी जाता है, आपको ओटीपी वेरीफाई कर देना। ठीक है, 2 बार ओटीपी आती है इसमें लगातार, दोनों होते ही केवाईसी भी हो जाता है, आपका ई साइन भी ऑनलाइन हो जाता है। ठीक है, आप जो है थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर पेन एप्लीकेशन नंबर, आपको एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ दे दिया जाता है जो मैंने हाइड कर दिया है। यहाँ से आप डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करते हुए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वरना जो है साथियों, किसी राज्य में 10 दिन में पैन कार्ड आपके घर पर पहुंच जाता है, कहीं 15 दिन में, कहीं 28 दिन में, कहीं 20 दिन में, 1 महीने के अंदर अंदर आपके घर पर ये फिजिकली बाई पोस्ट डाकिया के माध्यम से आपके घर पर पैन कार्ड आपका पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, और भाई दोस्तों जो है आप ऑनलाइन जो ये एप्लीकेशन नंबर दिया गया है वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड पीडीएफ पर जब क्लिक करोगे ये पूरा जो है पैन कार्ड जो पीडीएफ है वो आपके समक्ष ये आ जाता है। ठीक है, ये आपका साथियों इस तरह जो है आपका ये पीडीएफ डाउनलोड होकर आ जाता है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है। ठीक है, अब देखो यहां से हमने पैन कार्ड अप्लाई करना शुरू किया था, आपको होम पे आना है, नो स्टेटस ऑफ योर पैन एप्लीकेशन, आपको इसी नो स्टेटस पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ आपको एप्लीकेशन टाइप में आपको सेलेक्ट पर क्लिक करना है। पैन न्यू पैन के लिए हमने अप्लाई किया ना, तो न्यू एक नंबर एक्नॉलेजमेंट नंबर कह लो या रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर जो दिया गया वो टाइप करो, कोड यहाँ फिल करो, सबमिट पर क्लिक करो। ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपको टाइप करना है। ठीक है, उसके बाद आपका पैन कार्ड अगर जारी कर दिया गया हो तो आपको पैन कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहीं से आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, अगर नहीं तो आपका पेंडिंग स्टेटस यहाँ भी देखने को मिलेगा। मैंने आप ही अभी अप्लाई किया तो हमारा अभी पेंडिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह घर बैठे मोबाइल फोन से आप पैन कार्ड जो है मैंने, और स्पेशल एक डाउनलोड का वीडियो भी मैंने बना रखा है डिजिटल पैन कार्ड डाउनलोड करने का। ठीक है, तो साथियों जो है आप इस तरह अपना पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, घर बैठे बना सकते हैं जिस तरह मैंने बनाकर दिखाया है। चैनल सब्सक्राइब का हाजिर का अपील करते हैं, एक नंबर जो हमें मोटिवेट करता है, दिखो हिम्मत, ताकत, प्रेरणा देता है। ठीक है।